पिछले 24 घंटों में दूसरी बार बांग्लादेश के चर्चित हत्या मामले के मुख्य आरोपी बताए जा रहे फैसल करीम मसूद ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उसने बांग्लादेश के भारत विरोधी छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या से जुड़े सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। फैसल करीम मसूद ने एक बार फिर दावा किया कि वो बांग्लादेश में नहीं बल्कि दुबई में मौजूद है और उस पर लगाए जा रहे सारे आरोप पूरी तरह झूठे हैं। आपको बता दें कि उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश की राजनीति और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस का दावा है कि हत्या के बाद फैसल करीम मसूद हलुआ घाट सीमा के रास्ते चुपचाप भारत में घुस गया था, लेकिन पुलिस के इस दावे के उलट फैसल करीम मसूद खुद को दुबई में बताता नजर आ रहा है। ये नई वीडियो बांग्लादेशी पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। वीडियो में फैसल मसूद साफ तौर पर कहता है कि उस्मान हादी की हत्या में उसका किसी भी तरह का कोई हाथ नहीं। उसका कहना है कि न तो हत्या से पहले और न ही हत्या के बाद उसका इस मामले से कोई लेना देना रहा है। वो बार बार इस पूरे मामले को झूठा और मनगढ़ंत बता रहा है। वीडियो में फैसल करीम मसूद खुद को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और व्यवसायी बताता है। वो कहता है कि जुलाई में छात्र आंदोलन के बाद उसकी आईटी कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। इसी छात्र आंदोलन के चलते अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार सत्ता से बाहर हो गई और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी थी। फैसल मसूद के मुताबिक सरकार बदलने के बाद उसने अपनी कंपनी के लिए सरकारी प्रोजेक्ट्स और आईटी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की कोशिश शुरू की। इसी सिलसिले में उसका संपर्क छात्र नेता उस्मान हादी से हुआ। मसूद का दावा है कि हादी ने उसे भरोसा दिलाया था कि वो यूनुस सरकार के अधिकारियों तक उसकी पहुंच बना सकता है और उसे सरकारी काम दिलवा सकता है। फैसल मसूद ने वीडियो में यह भी स्वीकार किया कि उसने उस्मान हादी को 5 लाख टका दिए थे। हालांकि उसका कहना है कि ये पैसे किसी गलत काम के लिए नहीं बल्कि सरकारी दफ्तरों में लॉबिंग के लिए दिए गए थे। मसूद के अनुसार ये रकम यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के अधिकारियों से संपर्क और कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने की कोशिश के लिए ली गई थी। मसूद आगे दावा करता है कि समय के साथ उसका और हादी का रिश्ता सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रहा। उसके अनुसार हादी ने उसे राजनीतिक गतिविधियों में भी मदद मांगी थी। मसूद का कहना है कि हादी ने यूनुस सरकार से जुड़े कार्यक्रमों के लिए स्वयं सेवकों की व्यवस्था करने में उससे मदद मांगी थी। हालांकि फैसल मसूद का ये भी कहना है कि उसका और हादी का रिश्ता पूरी तरह पेशेवर था। उसने 2 टूक कहा। उसने कहा कि उसने केवल काम और कॉन्ट्रैक्ट के बदले पैसे दिए थे, न कि किसी आपराधिक या हिंसक काम के लिए। वीडियो में फैसल करीम मसूद भावुक होते हुए ये भी कहता है कि उसे और उसके परिवार को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। उसका आरोप है कि ये पूरा मामला एक तरह का विच हंट है, यानी उसे झूठे आरोपों में घसीटा जा रहा है। मसूद का कहना है कि इन्हीं आरोपों से बचने के लिए वो दुबई चला गया। इससे पहले जारी किए गए अपने पहले वीडियो संदेश में फैसल मसूद ने एक और बड़ा दावा किया। उसने कहा कि संभव है कि उस्मान हादी की हत्या जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों ने की हो। मसूद ने यह भी बताया कि हादी खुद जमात की विचारधारा से जुड़ा हुआ था और हो सकता है कि उसी की वजह से उसकी हत्या हुई हो। फैसल मसूद ने एक बार फिर दोहराया कि उसने उस्मान हादी की हत्या नहीं की है और ना ही वो इस मामले में किसी तरह से शामिल है। उसका कहना है कि सच्चाई सामने आएगी और वो खुद को बेगुनाह साबित करेगा। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश पुलिस फैसल मसूद के दावों को लगातार खारिज कर रही है। पुलिस का कहना है कि वो जांच के ठोस सबूतों के आधार पर फैसल करीम मसूद को मुख्य आरोपी मान रही है। पुलिस और आरोपी के बयानों के बीच इस विरोधाभास ने मामले को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि फैसल करीम मसूद सच में दुबई में है या फिर पुलिस का दावा सही है। साथ ही ये भी देखना होगा कि उस्मान हादी की हत्या के पीछे असली साजिश क्या है और इनमें कौन कौन लोग शामिल थे। हालांकि इस हाई प्रोफाइल हत्या मामले पर बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की नजर बनी हुई है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ।